हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन, क्या हो रहा है, क्या आपको जानने की ज़रूरत है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन या किसी डिसीजन पर पहुँचें, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर देती हूँ। और लेकिन जैसे प्राइवेट रीडिंग्स फ्री नहीं है, तो सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, ठीक है। चलिए जी, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, क्या आपको जानने की ज़रूरत है। बिहाइंड द सीन, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। एंड डेफिनेटली जो बिहाइंड द सीन हो रहा है, या तो उसको अभी होना है आपके सामने, या फिर वो अभी तक होता रहेगा। आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप चेक कीजिए कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। रिवर, मूवमेंट, गुड। विजन क्वेस्ट, डीप मैसेजेस। वन लास्ट कार्ड, केव, रिवर, डेजर्ट, केव। आप देख रहे हैं कैसे नेचर से करीब, बिल्कुल नेचर से करीब जिसे कहना चाहिए, बिकॉज ये वैसे भी अर्थ मैजिक है। तो जो कुछ इस अर्थ पर है, खुदा ताला की ज़ात ने जो कुछ भी इस दुनिया के लिए तख्लीक किया है, आपके लिए भी जो बिहाइंड द सीन चीज़ें चल रही हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा इस दुनिया में महव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आपको एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिहाइंड द सीन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चीज़ें बहुत तेज़ी से फ़्लो में हैं, वक्त बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। चीज़ें आप बहुत, यानी गो विद द फ्लो वाली बात तो है ही है, लेकिन अगर आप अपने लिए एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ रिफ्लेक्टिव फेज़ नहीं रखेंगे, तो आपका जो बहाव है, जो एक दरिया का बहाव होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर स्टेगनेंट भी हो सकता है। वरना तो दरिया अपना रास्ता हमेशा खुद बनाता है, लेकिन सही रास्ता बनाएगा तो सही दिशा में, सही डायरेक्शन में वो बहेगा। लेकिन अगर सही रास्ता नहीं बनाएगा तो वो पत्थर से भी टकराता है, वो छलक के भी गिरता है, वो बाकी कमज़ोर चीज़ों को भी अपने साथ जोड़ लेता है और बहुत तबाही भी मचा लेता है। तो जो सबसे ज़्यादा बिहाइंड द सीन इम्पॉर्टेंट बात है, जो आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो चल रही है, वो ये कि आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें मूवमेंट में हैं, उन हर मूवमेंट में एक इंक्वायरी ढूंढिए। खड़े मत रहें एक जगह पर, रुके मत एक जगह पर। अगर ज़िंदगी रोज़ाना दिन से रात और रात से दिन हो रहा है, तो आपकी भी इतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने ज़िंदगी के मकसद को, विजन क्वेस्ट आया है, यानी कि आप अपना कोई ना कोई लाइफ पर्पस ज़रूर बनाएं। और ये बिहाइंड द सीन हो रहा है, तो दैट मीन्स कि थोड़े दिनों में आपको बहुत ज़्यादा ये ज़रूरत होने वाली है कि आप अपने अंदर ये चीज़ एब्जॉर्ब होती हुई देखेंगे। शायद जब आप अकेले रहते हैं और आइसोलेशन में होते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज़ आपको या तो साइन लैंग्वेज अच्छी लगती है, या आप विजुअल लर्नर हैं, आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसको, या आपके अंदर एक ऐसी सलाहियत है कि अगर आप उस चीज़ को ड्रॉ करें, कार्विंग करें, कहीं पे मार्क कर दें, नोट मेकिंग कर दें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है। थोड़े दिनों में आप एक आइसोलेशन मोड में जाने वाले हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस आइसोलेशन मोड में ज़रूर ये जानेंगे कि आप शायद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कुछ लोगों की एनर्जी में,
और अब आपका डिटैचमेंट फेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बिहाइंड द सीन अगर आप देखें, दरिया पहाड़ों में से निकलता है, पहाड़ों में से बहता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पहाड़ों में से दरिया बहता है, और वो अगर उसको रवां होना हो तो वो हर जगह पर जाता है, सहराओं में भी, शहरों में भी, पहाड़ों में भी, टाउन्स में भी, प्लेट्यूज़ भी बनते हैं, लैंड, रिवर, सब कुछ बनता है। और वहीं से जब वो दरिया बहना शुरू होता है, चाहे ग्लेशियर्स का हो या कहीं का भी हो, उसकी इब्तिदा कहीं ना कहीं से होती है। और आपका केव में, आपको आइसोलेशन में जाने का बिहाइंड द सीन एक सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अगर आपकी लाइफ में चीज़ें बढ़ रही हैं, चीज़ें आगे मूव हो रही हैं, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपना इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर करें और रियलाइज़ करें कि आपने अपनी मूवमेंट को क्या डायरेक्शन देनी है। अपना विज़न सेट करें, अपना लाइफ का पर्पस सेट करें, और फिर चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन आपके लिए बड़ा मैसेज है, डीप मैसेज है। अपने रोल को, अपनी ज़िंदगी के पर्पस को, अपने मकसद को समझिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। लेट्स सी फ्रॉम हियर क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन। क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन? व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन? क्या हो रहा है आपके लिए बिहाइंड द सीन? कम टू द एज। नो प्लेस लाइक होम, आइसोलेशन वाली बात थी। टू द सी, रिवर, सी, द ट्राइब। अपनी रूट्स कभी भी मत भूलिए, अपनी फाउंडेशन, अपनी फैमिली, अपनी अपब्रिंगिंग को किसी और के कंपटीशन की वजह से मत भूलिए। आप एक ट्रेंड सेटर हैं, आपने इंस्पायर भी किया है और एग्जाम्पल भी सेट की है। अब अगर आप रोलर कोस्टर राइड पर आ गए हैं तो आई थिंक ये हाई टाइम है कि बिहाइंड द सीन आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप आइसोलेशन में वाकई चले जाएं, और आप जाने वाले हैं। जब आप कुछ अरसे के लिए डिटैच होंगे इस 3D वर्ल्ड से, तो आपको रियलाइज़ होगा कि गैप आने में और डिस्टेंस पे आने में और दूर आने में आप रियलाइज़ कर सकेंगे कि मेरी क्या बेस है, मेरी क्या फैमिली है, मेरी क्या फाउंडेशन है, मेरी क्या तरबियत है, और मैं कैसे भीड़ में भी सिग्निफिकेंट हूँ। आप फॉर श्योर ट्रैवल करने वाले हैं टू द सी। या तो आप ट्रैवलिंग के मोड में हैं, आप सफ़र के लिए बाहर कहीं रहते हैं, आप अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप घर वापस आएंगे, या आप अपने घर की बातों को याद करेंगे और घर में थोड़ा सा टाइम आप रहते हुए भी अकेले स्पेंड करेंगे। बिकॉज़ इस वक्त आप बहुत अपनी लाइफ के एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं, और ये डिफ़िकल्ट फ़ेज़ आपको ऑलमोस्ट एक एज पर ले आएगा जब आप तय कर लेंगे कि भाई ओके फ़ाइन, ये चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। सिर्फ आपको अपना एक मी टाइम, एक सेल्फ टाइम गुजारने की ज़रूरत है। आपको जैसे ही अपना आप अपने लिए मिलेगा ना, आप ऑटोमेटिकली सब कुछ रिवाइव कर सकेंगे, रीलिव कर सकेंगे, रिन्यूअल कर सकेंगे। इट इज़ ओनली अ मोमेंट दैट यू नीड सम टाइम फॉर योर ओन सेल्फ। अपने लिए आपको थोड़े से वक्त की ज़रूरत है, और आपको बहुत ज़रूरत है कि आप दुनिया से कट जाएं फ़िलहाल। बिहाइंड द सीन आपके लिए मैसेज है कि आप दुनिया से अभी कट जाएं, सफ़र करें, कहीं चले जाएं, कहीं ट्रिप पर चले जाएं, कहीं ऐसी जगह पर जाएं जहां आपको ना वाईफाई मिले ना कुछ मिले, और जो चीज़ें आपको प्लीज़ करती हैं, जो खुश करती हैं, किताबें पढ़ना, म्यूज़िक सुनना, मेडिटेट करना, इबादत करना, कलाम करना, सेल्फ टॉक करना, नेचर को एक्सप्लोर करना, प्लांटेशन, गार्डनिंग, जो भी चीज़ आपको सुकून देती है आप वो करें। और आप अपनी अपब्रिंगिंग को रिकॉल करें, आप अपने तरबियत के फ़ेज़ को रिकॉल करें, आप अपनी पेरेंटिंग को रिकॉल करें, आप अपने पेरेंट्स को रिकॉल करें। बिकॉज़ आप बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 3D वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा, किसी ने या तो आपको भी थोड़े दिनों पहले आईना दिखाया है, किसी ने डांट डपट दिया है, या किसी ने कोई ऐसा मेंटोर वर्क आपके साथ किया है, आपके मेंटोर ने एज अ मेंटी, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको एक बिग मैसेज मिला है।
तो बिहाइंड द सीन आपको याद दिलाया जा रहा है कि अपने अपने किरदार को और अपने रोल को या अपनी पोजीशन को जानो। एक ऑर्डिनरी पर्सन आप नहीं हैं। थिंकर, सी, सोचने की आपको ज़रूरत है। आपको सोचना चाहिए और ये सोच आपको न्यू ज़िंदगी देगी, न्यू लाइफ, बहुत स्ट्रांगली आपको न्यू लाइफ देगी। एंड यू आर गोइंग टू को क्रिएट, आप अपने ही लिए कुछ नया बनाएंगे। देखिए स्पीड भी है, आउल भी है, और फिर एक पूरा ओवरऑल यहाँ पर एक शेप दिया गया है कि अगर आप बनी बनाई चीज़ों को भी रिक्रिएशन नहीं कर सकते जबकि आपके अंदर सलाहियत है, तो बिहाइंड द सीन आपका मैसेज डीप है। आप, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं आज, कोई लव रीडिंग या कोई ऐसी चीज़ नहीं, इंटेलेक्चुअल्स के मैसेजेस हैं। अब जिन लोगों ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में, या जो हाउसवाइफ्स हैं वो भी, आपने घर में रहते हुए भी, हाउसवाइफ हो या घर के हेड ऑफ़ द फैमिली हो या जो भी हो घर के हेड ऑफ़ द फैमिली, लेकिन अपने पर्पस को देखें, क्योंकि आपकी वजह से फैमिली चल रही होती है। आपके सिबलिंग्स के लिए आप इंस्पिरेशन हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो दिस यू रियली नीड टू, ये देखिए, गो द डिस्टेंस। आपको या तो दूर हट के जब आप देखेंगे ना, किसी ने आपकी प्रेजेंस को शायद फॉर ग्रांटेड भी लिया है, तो अभी आपका डिस्टेंस हो जाना 3D वर्ल्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बिहाइंड द सीन आपके लिए मूवमेंट का कार्ड सबसे बिगिनिंग में इसीलिए आया है कि सब चीज़ें अगर एज़ पर प्लान नेचर वाइज जब चल रही हैं, तो आपकी डायरेक्शन कैसे डिफरेंट हो सकती है। आप अपनी डायरेक्शन को बिल्कुल अलाइंड रखें और ठीक रखें। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। इट्स अ डीप रीडिंग, लेकिन मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इट्स अ बिग मैसेज, बिग एंड डीप मैसेज। फैमिली रूम, देखिए फैमिली की बात, घर की बात, आइसोलेशन की, सेल्फ टॉक, मी टाइम की बात बहुत आ रही है। आप 21 डेज़, 21 अक्टूबर, कुछ ना कुछ आप ऐसा ज़रूर करेंगे कि फैमिली गैदरिंग होगी, आप किसी को फैमिली में बुलाएंगे, आप कहीं इनवाइटेड होंगे, समथिंग रिलेटेड टू फैमिली। 2 लेडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 लेडीज़ के फ्रेम्स लगे हुए हैं। आप अपनी इस फैमिली ट्राइब को शायद याद करेंगे, आप अपनी फैमिली ट्राइब में अपनी मदर को या किसी को भी क्रेडिट देंगे। मैसेज ऑफ कंसर्न, मे बी आप लोगों को कोई ऐसी न्यूज़ मिले जिसकी वजह से आप लोग फैमिली में गैदर हों, गेट टुगेदर हो, एंड आप अपनी इस प्रॉब्लम को शायद डिस्कस करें। लेट्स सी मोर। एक्सपेक्टेशन, आपको कोई बुला सकता है, इनवाइट कर सकता है, और वो आपके सामने अपनी फ़िक्र का इजहार कर सकता है। वो शायद आपसे ये बात कह सकता है कि मुझे तुमसे उम्मीदें हैं, और या तुमने जो उम्मीदें हमसे कर लगा रखी हैं, शायद वो आपके लिए कंसर्निंग बात हो कि हमसे उम्मीदें ना लगाओ। एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू यू, एंड थ्रू अ मैसेज यूल कम टू नो। आप किसी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, आपने शायद अप्लाई किया हुआ है कहीं के लिए, वहाँ से आपको कोई ख़बर मिलनी है। समथिंग सीरियस ऑल्सो एंड समथिंग फॉर द होप एज वेल। गिफ्ट, मे बी आप किसी के लिए कोई गिफ्ट परचेज़ करें, किसी की बर्थडे हो, या आपको कोई गिफ्ट दे आउट ऑफ द ब्लू, ऐसे ही कोई दे दे, आपको लगे क्यों दे रहा है, तो इट्स अ गुड जेस्चर। अगर कोई दे रहा है तो ले लीजिएगा, और अगर आपने किसी के लिए लिया है तो डेफिनेटली आपको तो रीज़न पता ही होगी। तो बिहाइंड द सीन आपकी किसी होप जो है वो किसी गिफ्ट की फॉर्म में भी आपको मिलेगी। करेज दिखाने की ज़रूरत है, और उम्मीद बांधें तो अपने आप से बांधें, लोगों से ना बांधें, क्योंकि शायद आपने लोगों पर डिपेंड करना शुरू कर दिया था और उसकी वजह से शायद काफ़ी हद तक ऐसा मसाइल हुए। हाई ऑनर, सी, चाइल्ड, मेच्योर वुमेन। आई थिंक इस कार्ड के बाद तो मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ता। जब आपको अपनी सलाहियत का, अपनी मेच्योरिटी का पता है, आप देखिए किसी के लिए बहुत अच्छी मदर हैं, आप किसी के लिए बहुत अच्छी सिस्टर हैं, आप किसी के लिए बहुत अच्छे कलीग हैं, बहुत अच्छा पार्टनर है, बहुत अच्छा स्पाउस हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मेच्योरिटी है। एक फैमिली की वाइब बहुत आ रही है। घर आया, सेंचुरी आई, फैमिली ट्राइब आई, फैमिली रूम आया, मेच्योर वुमेन आई, तो चाइल्ड आया। इट लुक्स लाइक कि
इट्स अ हाई टाइम बिहाइंड द सीन दैट बहुत बड़ी चीज़ कोई फैमिली के लिए, फैमिली की कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट, फैमिली के लिए बहुत बड़ी सेक्रीफाइस, कुछ भी, बट फॉर द फैमिली। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने साथ एक काफ़िला बना लें। आपको लोग एज अ मदर देखते होंगे, मुझे लग रहा है कि हर किसी की आपके ऊपर नज़र होती होगी कि इनके फ़ैसले क्या होंगे, इन्होंने क्या डिसाइड किया, लेट्स कॉपी हर। अगर तो आप खातून हैं, या तो आप किसी खातून से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं और बिहाइंड द सीन यही है कि आप वैसा बनना चाहते हैं, या फिर आप वाकई ऐसे बन गए हैं कि लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा। तो बिहाइंड द सीन है ना, इसीलिए क्लैरिटी भी लेस है, क्योंकि बिहाइंड द सीन में ये होता है कि चीज़ें आपको खुद एक्सप्लोर करनी होती हैं, आपने खुद ढूंढना होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और फिर जब वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ में सिचुएशंस की या लोगों की फॉर्म में आता है, आप जैसे जैसे उनको डील करते जाते हैं, आप एक एक स्टेप बढ़ते जाते हैं। तो ये सिचुएशंस हैं, ये चीज़ें हैं, ये जेस्चर्स हैं, ये एनर्जीज़ हैं, ये फीलिंग्स हैं जो आपके साथ हो रही हैं, हो चुकी हैं या होंगी। और ये बिहाइंड द सीन सारी कुकिंग, सारा पक रहा है, सारी प्लानिंग हो रही है। आपने मूवमेंट इस फॉर्म में रखनी है। अपने ऑनर को जानिए, आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपकी इज्जत होगी, आपके साथ साथ आपको आपके बच्चों की वजह से आपको ऑनर मिलेगा। एनी थिंग इज़ पॉसिबल, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड नीड टू फाइंड आउट। लेट्स चेक फ्रॉम टैरो कि ये बिहाइंड द सीन असल में टैरो से क्या मैसेज आते हैं। बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर के लिए बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन, 2 of cups, 3 of wands, 5 of swords, Knight of swords। देखें, आपकी गट फीलिंग ना आपको किसी पर्सन पे ट्रस्ट करने के लिए बहुत स्ट्रांगली अलर्ट कर रही है। आप चाहते हुए भी वो खुद इंसान आप पे भरोसा नहीं करना चाह रहा, आप उस पर भरोसा नहीं करना चाह रहे। कोई कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के दरमियान ऐसा है जो कि हिट कर गया है अना को, ईगो को। एक इंसान ने आपके लिए मूवमेंट के डिसीजन बनाया है, लेकिन मूवमेंट उसमें है नहीं, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि इन्होंने ऐसी सिचुएशंस को फेस नहीं किया। आपके लिए मोल्ड हो जाना, फ्लेक्सिबल हो जाना, बाउंस बैक कर जाना आसान है। तो उसमें ये लोग आपको मुनाफिक समझते होंगे कि ये बेगैरत हैं, ये इनको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, कल हमसे लड़ाई हुई, आज दांत निकाल के हंस रहे हैं। ये वो चीज़ से ख़ुद गुज़रे नहीं है कि आपके अंदर ये बेगैरती नहीं है, माज़रत के साथ आपके अंदर ये बेइज्जती नहीं है, आपके अंदर ये झुकाव है, ये आजिज़ी है कि आप गो विद द फ्लो, मूवमेंट में ले आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि बिहाइंड द सीन कोई एक ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में टकरी है जो कि चीज़ों को रिजॉल्व होने नहीं दे रही। एक्चुअली आपके दिमाग में हर कोई दिमाग में कोई ना कोई बात ऐसी फंसा देता है जिससे आपका टेम्परामेंट आपका ख़राब हो। तो ऐसे लोगों से बचिए, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा नया पर्सन आया है जो कि मुनाफिक है। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, हिपोक्रेट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हिपोक्रेट है। वो बज़ाहिर ये शो करेगा कि आपके साथ है, लेकिन वो उसकी बातें ऐसी होंगी कि आपका भेजा घूम जाए। तो आपने ऐसे बंदे को अपनी लाइफ में आइडेंटिफाई करना है, और अगर तो आप उसके साथ छुटकारा नहीं, जैसे अगर कोई रिश्तेदार होता है आप उससे छुटकारा ही नहीं हासिल कर सकते, कोई कॉलीग होता है आप उसको, आपके कंट्रोल में ही नहीं उसको उस जगह से निकालना, फिर आपने क्या सीखना है, आपने तरीक़ेकार सीखना है। लेट मी सी अगर ये बिहाइंड द सीन आपके साथ ये हो रहा है, क्योंकि आप अपने ऊपर इस आइसोलेशन में काम करते रहेंगे, ये इंसान भी तो अपने ऊपर काम करे। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आपने इसकी हरकतों का ठेका नहीं ले रखा। आप अपने ऊपर काम करें, अपने किरदार को देखें, अपने अमल को देखें, आप वो करें जो सही है।
लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आपका हेडेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है जो आपका डिटैचमेंट फेज़ आने वाला है ना, आइसोलेशन, ये ऐसे ही इंसान की वजह से आप बहुत ज़्यादा दुनियावी मामलात में पड़ गए हैं, जबकि आपका मोरल और आपकी सोच और आपका स्टैंडर्ड ज़रा ऊपर जा चुका है। लेकिन अगर आप इसके साथ इसके शूज़ में रहकर इस तरह से लोगों को डील करेंगे तो आप इसी जैसे कहलाएंगे और आपकी बनी बनाई मेहनत जो है वो बर्बाद हो सकती है। तो बिहाइंड द सीन मैं इतनी क्लैरिटी से आपको इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। आपने अपनी सराउंडिंग को देखना है, आपने ऐसे आदमी को आइडेंटिफाई करना है, आप एक मैच्योर पर्सन हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। और अगर आपको गंद पला अपने सर्कल में नज़र आता है तो आप उन लोगों से ज़्यादा मिलें जिनकी वजह से आप आज ऐसे हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं, उन्होंने आपकी तरबियत ऐसी की है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, आपके मेंटोर्स हों। आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें ताकि आपकी पॉजिटिविटी बढ़े और आपकी नेगेटिविटी कम हो। आप काफ़ी बातों में उलझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आपको गुस्सा आ रहा है, काम डाउन, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग बिहाइंड द सीन। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।